जय सरदार। आज प्रतापगढ़ के अरनौत पंचायत समिति चुपना गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय डांगी समाज की तरफ से जो ये आयोजन रखा, इसमें मंच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक वर्तमान प्रधान भाई पुष्कर जी डांगी साहब, प्रिंसिपल पंकज जी, गुरुजी हीरालाल जी पटेल, डूंगरपुर से डेविड भाई, विकास जी, बांसवाड़ा से जगदीश जी, वैजिक जी भाई, उदयपुर से मेरे साथी भाई गेरीलाल जी, भाई सरपंच साहब सुरेश जी, झालावाड़ से पधारी हुई पूरी टीम, यहाँ के वरिष्ठ अध्यक्ष भाई बेरूलाल जी, युवा अध्यक्ष राम सिंह जी, यहाँ की पूरी कार्यकारिणी, युवा साथी, मातृशक्ति माताओं बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी समाज के अंदर इतना बड़ा भव्य रैली पहली बार मुझे अपनी समाज की देखने को मिली और रास्ते में जगह जगह स्वागत करने के लिए समाज के इतने लोग खड़े थे। और इस रैली में हमारी बेटियां 100 मोटरसाइकिल पे आगे चल रही थी, उसके बीच में इतने युवा साथियों ने जो जुलूस के रूप में जेसीबी से, ट्रैक्टर से जो इतना बड़ा भव्य स्वागत किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज आप सब सुबह 9 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक यहां बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि समाज जाग उठी है। यहां विभिन्न पार्टियों के लोग बैठे हैं, हर विचारधारा के लोग बैठे हैं, मगर भाई पुष्कर जी ने भी बताया और हमारे मंचाधीन अतिथियों ने भी बताया कि सबसे पहले पार्टी नहीं, हमें समाज प्रेमी बनना पड़ेगा। अगर अपने समाज में पहचान और एकता बना दी, ये पार्टी तो वैसे ही अपने साथ साथ पीछे पीछे घूमेगी। अभी 4-5 महीने से जिस तरह से अपने समाज के युवाओं ने एक स्पीड पकड़ी, मुझे बांसवाड़ा में बजवाना गांव में जाने का अवसर मिला, तो उस मंच से मैंने कहा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजनगर और सलूम्बर, ऐसे 7 जिलों के अंदर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एक भी कोई जिला अध्यक्ष हो तो बता दो। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बूथ अध्यक्ष बनाएगी, उसके बाद छोटा मोटा कोई नहीं करोगे तो मंडल तक ले जाएगी, मगर एक भी कोई जिला अध्यक्ष है तो बता दो। और अपन इन पार्टियों के लिए बूथ लेवल पर झगड़ा करते हैं। मैं भी पिछले कई 25 सालों से काम कर रहा था, पार्टी का भक्त बन के काम भी किया, मगर जब इनको पता लगा कि यार ये इंसान इस जगह जीत जाएगा, तो इन पार्टियों वालों ने षड्यंत्र पूर्वक पहले पुष्कर जी का टिकट काटा, उस टाइम दलित जी का भी टिकट काट दिया, दोनों लोगों का, दोनों मावली विधानसभा में आमने सामने जो चुनाव लड़ते दोनों को काट दिया। मगर पुष्कर जी ने अच्छी अपनी ताकत दिखा के समाज के लोगों ने जो साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने जो साथ दिया, हार्दिक पटेल उस टाइम कांग्रेस विचारधारा में थे, उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर इनको वापिस, जिसका नामांकन भर दिया था सामने वाले ने, फिर भी टिकट काट के वापिस इनको टिकट दिया। ये एक समाज की ताकत थी। उस टाइम सामने दलित जी डांगी थे, उनका टिकट काट दिया, चले गए घर।
उस टाइम पास की विधानसभा बलमनगर है, जहां आज दिन तक एक ही समाज का विधायक रहा है। देश आजाद हुआ तब से लगाकर आज दिन तक मुझे वहां टिकट भी दिया। आप देखना, इन राजनीतिक पार्टियों की बात करूंगा, 2 मिनट लगेंगे। टिकट दिया, मगर जिस जगह मुझे टिकट दिया उस जगह वहां का जिला अध्यक्ष गोनू सिंह जी जाला थे। उस विधानसभा में पांव देने को तैयार नहीं है। सामने हमारे भाई समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आने को तैयार नहीं है और मेरे सामने चुनाव लड़ रहे माननीय रणधीर सिंह जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष है। मैंने कहा पार्टी वालों को, भैया आप सबने मुझे चुनाव तो लड़ा रहे हो, मगर जो मेरे सामने लड़ रहा उनकी पत्नी प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा में, कम से कम उनको निष्कासित करो तो ये लोग मेरे पास आएंगे। मगर इस पार्टी के षड्यंत्र पूर्वक किसी ने उनको हटाया नहीं, टिकट देके वो सब भागे। ये लड़ो या मरो, तुम जानो, तुम्हारा काम हमारा काम है। मगर वहां के कार्यकर्ताओं ने, समाज के बंधुओं ने, कार्यकर्ताओं ने अच्छी तादाद में वोट देकर एक एहसास दिला दिया कि यहां पे भी इस आदमी में दम है और कार्यकर्ताओं ने जोश भर दिया। उपचुनाव आया, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अवसर मिला तो भाई केजरीवाल जी बता रहे हैं प्रधान बनाए तो 3 में से 2 प्रधान बिठा दिए, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य बिठा दिए। इनको लगा यार अब तो ताकत आ गई और ये इस समाज का आदमी अगर वापस जीत गया, क्यों मामले में तो दोनों को सल्टा दिए, अगर ये जीत गया तो संभाग में और समाज को जागरूक कर देगा। तो इन्होंने तीनों जो पार्टी विचारधारा की बात थी, सबने मिलकर टिकट भी कटवा दिया और मेरे सामने पूरी सरकार को लगा दिया। मगर मैं धन्यवाद दूंगा या प्रतापगढ़ के युवा साथियों को, बुजुर्गजनों को, जब मेरा टिकट कटा था तो यहाँ के युवाओं का फोन आया कि भाई साहब टिकट मिल गया पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्यों? तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? इन्होंने कहा टिकट तो पार्टी ने काट दिया, मगर राजस्थान के अंदर आज हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो धन्यवाद है यहाँ के सभी युवाओं को कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करके और वहां रूबरू आकर के भी मेरे 1 महीने तक प्रचार किया। तहे दिल से इनका भी धन्यवाद है। आज मैं यहाँ आया, काफी चेहरे दिखने को मिल रहे हैं। तो उस टाइम मेरे चुनाव में आप लोग वहां घूमे थे, पर मैं उस टाइम पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि चुनावी टाइम था। संभाग लेवल के लोग जागे हैं। मेरे भाइयों, ये तो पार्टियों की बातें हैं, पर बात ये, जब बात आ रही है टीएसपी एरिया की, हम जो 24 तारीख को जो महाकुंभ करने जा रहे हैं, उस महाकुंभ में ऐलान करेंगे जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी इस चुनाव में घोषणा पत्र में अगर टीएसपी में हमें आरक्षण देगी, उसी का हम साथ देंगे। ये भी घोषणा इनसे करेंगे। मैं चाहूंगा हमारी समाज का प्रतिनिधि, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जिस पार्टी से मैं हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, हमारा विधायक जीत कर जयपुर जाए। बात करते हैं आप कि हमारा विधायक नहीं बन सकता प्रतापगढ़ में। अरे विधायक नहीं बन सकता तो क्या हुआ? क्या सांसद नहीं बन सकता? क्या सांसदीय क्षेत्र तो यही है, हमें जागने की जरूरत है। जब कांग्रेस वालों को यह टिकट की जरूरत थी तब पाली से ईडवा जी को लाके यहां उतारा। क्या प्रतापगढ़ में हमारा कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था? मगर हमारी कमी है, ये देखते हैं, दे देंगे, ये तो वोट कहां जाएंगे। मगर इस बार अगर जो भी एरिया हमारा टीएसपी है, उस टीएसपी एरिया का सांसद में कांग्रेस हो या बीजेपी, हमारा टीएसपी एरिया का चुनाव लड़े, ये हमें एकता के साथ उनको दिखाना है। भाइयों, भी चुनाव है, मैं जहां जाता हूं तो मेरे पीछे सब यूं लग जाते हैं, यार उदयलाल जहां जा रहा है सब जगह आरएलडी करेगा, ये जहां जाएगा ये चुनाव लड़ा देगा, सबकी नजर यही रहती है। मगर भाइयों, हमें आगे आने के लिए कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा। अगर अपन ताकत नहीं दिखाएंगे
और यहीं बैठे बैठे कहते रहेंगे कि ये मेरी पार्टी, कुछ होने वाला नहीं है। मैं युवा साथियों आपसे वादा करता हूं, जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना, आधी रात को मैं आपके बीच में रहूंगा। भाई जगदीश जी बता रहे बांसवाड़ा में हमारे समाज का एक वीडियो है और एक दूसरी समाज के उप सरपंच ने उस पंचायत में जाकर उसके चंपल मार दिया और ऐसी मारपीट की उसने। जब हमने वो सोशल मीडिया पे देखा तो मैं यहाँ उदयपुर से हमारी पूरी टीम बांसवाड़ा गई। वह पहली बार बिखरी हुई समाज एक जगह देखी और हम सब ने ज्ञापन देने पहुंचे कलेक्ट्री पे। बड़ा दुख हुआ, मैंने आपस में पूछा भाई यहाँ एसपी साहब कलेक्टर साहब हैं, किसी की पहचान है क्या? तो बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा यार यहाँ तक हमारी इतनी पहचान इनके पास नहीं है। फिर भी मैंने वहीं खड़े खड़े हनुमान जी को फोन किया, हनुमान जी बेनीवाल साहब को, भाई साहब हमारे समाज में ऐसी घटना घटी है और वो आदमी ऐसी प्रवृत्ति का है, उस एरिया में लोग उससे डरते हैं। उन्होंने कहा एसपी साहब से मिलिए, मैं फोन कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब से मिलिए। हम गए, हमारी पूरी टीम को अंदर बुलाई, चाय पानी की व्यवस्था की कराई और हमने कहा साहब इसका इतना बड़ा आतंक है, जब वो पंचायत में आकर हमारे विकास अधिकारी को कूट सकता है तो आप बताओ क्या होगा। मगर उन्हीं की समाज का एक एडिशनल एसपी बीच में बोल रहा था। तो मैंने कहा साहब ये देख लो आप इनकी कंडीशन, सिर्फ इनकी समाज की वजह से बोल रहे हैं, अगर ये पहले ही ऐसा कर देते तो ऐसा कांड नहीं होता। मैंने फिर कहना पड़ा मजबूरी से, आप चुप रहिए, हम एसपी साहब से बात करने आए। मैंने कहा एसपी साहब को इसकी एसएस फाइल खुलनी चाहिए और उप सरपंच से भी ये हटना चाहिए। वहां के प्रशासन ने कार्रवाई करी और जोधपुर से शायद महीना 1.5 महीने से उसकी जमानत हुई और उप सरपंच भी गई और उसकी फाइल गई। ये हमारे समाज की एकता है। मेरे भाइयों, हम सबको मिलकर एक नया इतिहास रचना है। आज अपने छोटी सी एक 4/8/2022 को मैंने एक मैसेज डाला था कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, जो भी जिला, झालावाड़, जो भी अपने संभाग से लेकर पूरे राजस्थान के सरदार पटेल बोर्ड गठन के लिए 4 तारीख को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देना है। किसी को फोन नहीं किया, मगर आप सब ने अपने अपने जिले में जो जिस कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया, जो ताकत दिखाई, उस ताकत को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 8-10 जिलों के लेटर पेड देखे, कलेक्टर साहब को लेके गए कि 8-10 जिलों के अंदर इन पटेल डांगी पाटीदार समाज का लेटर आया है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधि मंडल जयपुर गया, मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया, मगर आप वहां देखना, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर हम परिचय हुआ हमारा, तो मैंने कहा मैं अब्दुल्लाल डांगी, हमारे साथ कोई डेविड भाई, मैं विकास पटेल, किसी ने कहा भाई मैं वैजिंग भाई पाटीदार। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार आप तो अलग अलग कौम के, तो तीनों जात अलग है। आज मुख्यमंत्री जी को बताने वाले कौन है? यहाँ के नेता हमारी बातें छुपाते हैं, ये नहीं बताते हैं। ये एसटी ट्राइबल के जो नेता जीत के जाते हैं तो वो तो सिर्फ ये बताते हैं हमारी ही संख्या है, इसलिए हमारी कमी रही। फिर हम सब ने प्रतिनिधि मंडल ने बताया ऐसा, मैं उदयलाल डांगी, मेरा बेटा पटेल लगाता है, हम जब इधर से आते हैं पाटीदार, पटेल, डांगी, हम एक गांव में। फिर हमारा दूसरा प्रतिनिधि मंडल पुष्कर जी भाई साहब के सानिध्य में गया और उन्होंने पूरी बात बताई और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने हमारा बोर्ड का गठन किया, तो उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब कहीं जाते थे, हर समाज का ऐसा कहीं नाम आता था, परशुराम जयंती, तो अपने आप को ब्राह्मण का एक नेता हमारी जयंती, सेन समाज सेन जयंती, बिल्लू राणा की, बिल्लू समाज की जयंती, महाराणा प्रताप के लिए अपने समाज की जयंती। पर हमें बड़ी दुख होता था कि हम कौन सी जयंती माने, हमारा कौन गणित हो रही है। जिसको पूछो कोई कुलदेवी कहता, कोई किसका अंजना मां का लेता। पर जब हम सब ने बैठ के एक ही तय किया कि सरदार पटेल ही हमारा वोट बनना चाहिए, हम अड़ गए।
कि हमारे समाज को बिखेरना मत, ये बोर्ड बनाना। तो आज हमें बड़ा गर्व होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में हम एक समाज को ये बोर्ड मिला। भाइयों, आप सुबह से बैठे हो, मुझे याद किया या बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 24 तारीख को जो बेणेश्वर धाम पे एक भव्य महाकुंभ होने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको वहां पधारना है। कोई किसी भी पार्टी विचारधारा का हो, समाज में कोई किसी भी पद में हो, उसको सबको वहां आना है, क्योंकि वहां किसी भी विचारधारा को हमारे समाज की एक प्राथमिकता है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।